हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भक्ति फैक्ट्स में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। हिस्टोरिकल फैक्ट्स की जानकारी पाने के लिए हिंदू धर्म में महाकाव्य रामायण का विशेष स्थान है। इसमें भगवान राम और देवी सीता के जन्म और यात्रा का वर्णन है। हम में से ज्यादातर लोग रामायण की कहानी जानते हैं, लेकिन इस महाकाव्य से जुड़े कुछ कम लोकप्रिय तथ्य भी हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। आज हम रामायण से जुड़े ऐसे ही 13 तथ्यों या रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। हिंदू धर्म में भगवान राम और महाकाव्य रामायण का विशेष स्थान है। ऐसा माना जाता है कि मूल रामायण की रचना ऋषि वाल्मीकि द्वारा की गई थी, लेकिन कई अन्य संतों और वेद पंडितों जैसे तुलसीदास, संत एकनाथ आदि ने भी इसके अन्य संस्करणों की रचना की है। कहानी उसी तरह वर्णित है, लेकिन मूल रूपरेखा वही है। ऐसा माना जाता है कि रामायण की घटना ईसा पूर्व 4वीं से 5वीं शताब्दी के बीच हुई थी। गायत्री मंत्र रामायण के प्रत्येक 1000 श्लोकों के बाद आने वाले पहले अक्षर से बना है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर है और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। रामायण के प्रत्येक 1000 श्लोकों के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। यह मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है। गायत्री मंत्र का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में किया गया है। राम और उनके भाइयों के अलावा राजा दशरथ भी एक बेटी के पिता थे। श्री राम के माता-पिता और भाइयों के बारे में तो लगभग सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि राम की एक बहन भी थी जिसका नाम शांता था। वह चारों भाइयों से काफी बड़ी थी। कौशल्या उनकी माँ थी। ऐसा माना जाता है कि एक बार जब रोमपद के राजा अंगदेश और उनकी रानी वर्षिणी अयोध्या आए तो उनके कोई संतान नहीं थी। बातचीत के दौरान जब राजा दशरथ को इस बारे में पता चला तो उन्होंने कहा कि वह अपनी शांता उन्हें दे देंगे। यह सुनकर रोमपद और वर्षिणी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बड़े स्नेह से उसकी देखभाल की और माता-पिता के सभी कर्तव्यों का पालन किया। राम विष्णु के अवतार हैं, लेकिन क्या आप उनके भाइयों के बारे में ऐसे ही तथ्य जानते हैं? राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके अन्य भाई किसके अवतार थे? लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है, जबकि भरत और शत्रुघ्न को क्रमशः सुदर्शन चक्र और शंख का अवतार माना जाता है। इन्हें भगवान विष्णु द्वारा धारण किया जाता है। सीता के स्वयंवर में प्रयुक्त भगवान शिव के धनुष का नाम। हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि राम का सीता से विवाह स्वयंवर के जरिए हुआ था। स्वयंवर में उपस्थित सभी राजकुमारों को एक कार्य पूरा करने की आवश्यकता थी। उस उद्देश्य के लिए धनुष का उपयोग किया गया था। उस भगवान शिव के धनुष का नाम पिनाक था। लक्ष्मण का दूसरा नाम गुडाकेश है। माना जाता है कि 14 साल के वनवास के दौरान लक्ष्मण अपने भाई और भाभी की रक्षा के लिए कभी नहीं सोए, इस वजह से उन्हें गुडाकेश भी कहा जाता है। वनवास की पहली रात जब राम और सीता सो रहे थे, तब निद्रा देवी लक्ष्मण के सामने प्रकट हुई और लक्ष्मण ने उनसे वरदान मांगा कि उन्हें कभी नींद न आए। देवी निद्रा ने उनसे पूछा कि क्या आपके स्थान पर कोई और सो सकता है? लक्ष्मण ने सलाह दी कि उनकी पत्नी उर्मिला सो सकती है। यह सुनकर देवी निद्रा ने उर्मिला से इस बारे में पूछा और उर्मिला ने सहर्ष इसे स्वीकार कर लिया। वन का नाम जहाँ राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के दौरान रहे थे। हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि राम, लक्ष्मण और सीता ने कई साल जंगल में बिताए थे, लेकिन उस जंगल का नाम कम ही लोग जानते होंगे। उस वन का नाम दंडकारण्य था, जिसमें राम, सीता और लक्ष्मण ने अपना वनवास बिताया था। 35,600 वर्ग मील में फैला हुआ था, जिसमें वर्तमान छत्तीसगढ़, उड़ीसा,
महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल थे। उस समय इस जंगल को सबसे भयंकर राक्षसों का घर माना जाता था। इसलिए इसका नाम दंडकारण्य पड़ा, जहां दंड का अर्थ दंड देना और अरण्य का अर्थ जंगल है। वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा की कथा का उल्लेख नहीं है। संपूर्ण रामायण कहानी में सबसे पेचीदा प्रसंग लक्ष्मण रेखा प्रकरण है, जिसमें लक्ष्मण जंगल में अपनी झोपड़ी के चारों ओर एक रेखा खींचते हैं। लेकिन वाल्मीकि कृत रामायण में इस कथा का उल्लेख नहीं है। रावण एक उत्कृष्ट वीणा वादक था। रावण सभी राक्षसों का राजा था। बचपन में सभी उससे डरते थे क्योंकि उसके 10 सिर थे। भगवान शिव में उनकी गहरी आस्था थी। इस बात का प्रबल ज्ञान है कि रावण एक महान विद्वान था और उसने वेदों का अध्ययन किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण के ध्वज में वीणा का प्रतीक होने का क्या कारण था? रावण एक उत्कृष्ट वीणा वादक था, जिसके कारण उसके ध्वज में प्रतीक के रूप में वीणा अंकित थी। हालांकि रावण ने इस कला पर अधिक ध्यान नहीं दिया, फिर भी उसे इस वाद्य यंत्र को बजाना अच्छा लगा। कुंभकर्ण को नींद का वरदान मिला क्योंकि इंद्र उससे ईर्ष्या करता था। कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था, जिसका शरीर बहुत विशाल था और वह पेटू भी था। रामायण में वर्णित है कि कुंभकर्ण लगातार 6 महीने तक सोता है। वह केवल एक दिन उठता था और केवल खाना खाता था और फिर 6 महीने तक सोता था। क्या आप जानते हैं कि कुंभकर्ण ऐसा क्यों था? एक बार उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ की समाप्ति के बाद ब्रह्मा इसके सामने प्रकट हुए और उनसे एक इच्छा करने के लिए कहा। यह सुनने के बाद इंद्र को डर था कि वह उनकी स्थिति पूछ सकता है। इंद्र ने सरस्वती से मदद करने का अनुरोध किया। सरस्वती कुंभकर्ण की जीभ पर बैठ गई और अपनी इच्छा बताते हुए कुंभकर्ण ने इंद्रासन, इंद्र की स्थिति के बजाय निंद्रासन, नींद कहा। नासा के अनुसार रामायण और एडम्स ब्रिज की कहानी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। रामायण की कहानी के अंतिम चरण में वर्णन है कि राम और लक्ष्मण ने वानर सेना की मदद से लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए एक पुल का निर्माण किया। ऐसा माना जाता है कि यह कहानी लगभग 750,000 वर्ष पुरानी है। हाल ही में नासा ने श्रीलंका और भारत को जोड़ने वाले एक मानव निर्मित प्राचीन पुल की खोज की। रावण जानता था कि वह राम के हाथों मारा जाएगा। रामायण की पूरी कहानी पढ़ने के बाद कोई भी सीख सकता है कि रावण एक क्रूर और सबसे दुष्ट राक्षस था जिससे हर कोई नफरत करता था। जब रावण के भाइयों ने सीता के अपहरण के कारण राम के हमले के बारे में सुना तो उसने अपने भाई को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। रावण ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और राम के हाथों मरकर मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अगर राम और लक्ष्मण 2 सामान्य इंसान हैं, तो सीता मेरे साथ रहेंगी क्योंकि मैं उन्हें आसानी से हरा दूंगा। और अगर वे भगवान हैं, तो मुझे मोक्ष मिल जाएगा। राम ने लक्ष्मण को दंड क्यों दिया? रामायण में उल्लेख है कि श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को मृत्युदंड दिया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान राम ने लक्ष्मण को मृत्युदंड क्यों दिया था? यह घटना उस समय की है जब श्री राम लंका विजय के बाद अयोध्या लौटे थे और अयोध्या के राजा बने थे। एक दिन यम देवता श्री राम को देखने और कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करने आए। चर्चा शुरू करने से पहले उन्होंने भगवान राम से वादा करने के लिए कहा कि कोई भी इस बातचीत को समाप्त होने तक बाधित नहीं करेगा, अन्यथा उन्हें उस व्यक्ति को मृत्युदंड देना होगा। राम ने लक्ष्मण को द्वारपाल नियुक्त किया ताकि कोई बातचीत में बाधा न डाल सके। लक्ष्मण द्वारपाल के रूप में खड़े हैं। थोड़े समय के बाद दुर्वासा ऋषि ने उस स्थान का दौरा किया और लक्ष्मण से राम को उनके आने की सूचना देने के लिए कहा। लक्ष्मण ने विनम्रतापूर्वक इनकार कर दिया। इसके बाद ऋषि दुर्वासा उन पर क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि वह पूरी अयोध्या को श्राप देंगे।
अयोध्या को बचाने के लिए लक्ष्मण ने अपनी बलि देने का फैसला किया। वह भगवान राम को अपने आने की सूचना देने के लिए अंदर गए। अब श्री राम भ्रमित हो गए क्योंकि उन्हें अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्युदंड देना था। इस असमंजस की स्थिति में श्री राम ने अपने गुरु वशिष्ठ का स्मरण किया और उनसे दूसरा रास्ता दिखाने को कहा। गुरु वशिष्ठ, आप लक्ष्मण को छोड़ सकते हैं और यह मृत्युदंड देने के समान है। लक्ष्मण ने यह सुनकर बताया कि वह जीवन भर अपने भाई से दूर नहीं रह सकते। लक्ष्मण ने अपने भाई की बात मानकर मौत को गले लगाने का फैसला किया। उसके बाद लक्ष्मण ने जल समाधि ले ली। राम ने सरयू नदी में डूबकर पृथ्वी को त्याग दिया था। ऐसा माना जाता है कि जब सीता ने पृथ्वी में समाहित होने के बाद अपने शरीर का त्याग किया था, तो भगवान राम ने सरयू नदी में जल समाधि लेकर पृथ्वी का परित्याग कर दिया था। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा।